नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के विधायक व पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान की मां की 13वीं के कार्यक्रम में श्रद्धांजलि देने के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी आजमगढ़ के गेलवारा गाँव पहुँचे, जहाँ आयोजित श्रद्धांजलि सभा में भाग लिया, जहां बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के नेता व कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। पूर्व मंत्री विधायक दारा सिंह चौहान की माता उमराई देवी का निधन हो गया था। आज उनकी 13वीं का कार्यक्रम है। कार्यक्रम में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। श्रद्धांजलि सभा में समाजवादी पार्टी के मुखिया व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी भाग लेने के लिए दोपहर करीब 2:30 बजे दारा सिंह चौहान के आवास गेलवारा गाँव पहुँचे, जहाँ उन्होंने स्वर्गीय उमराई देवी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और परिजनों से मिले। इस दौरान बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के नेता व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आजमगढ़ जनपद में एक श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को हर मुद्दे पर जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि आजम खान पर सरकार ने इतना कानूनी शिकंजा कसा कि वह बाहर नहीं निकल पाए, लेकिन समाजवादी को उम्मीद है कि उनके साथ न्याय होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार जब से आई है और जो लोग उनके खिलाफ है, ऐसे नेताओं के खिलाफ देशद्रोह जैसे संगीन धाराएं लगाई गई है। उन्होंने कहा कि बुलडोजर प्रदेश में मुसलमान और न्याय मांगने जा रहे हैं, उसके घरों में चल रहा है। उन्होंने कहा कि आज अगर राशन को सरकार हटा ले तो देश की हालत श्रीलंका जैसी हो जाएगी। सरकार के पास अब बजट का अभाव है, इसलिए वह किसान सम्मान निधि और राशन वितरण बंद करने के बहाने ढूंढ रही है। पूर्व मंत्री विधायक दारा सिंह चौहान की मां के 13वीं कार्यक्रम में श्रद्धांजलि देने के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खान के मामले में न्यायालय में सुनवाई पूरी हो गई है और समाजवादी को उम्मीद है कि जल्द ही उनके साथ न्याय होगा। उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार उनके ऊपर इतना कानूनी शिकंजा कसी है कि वे बाहर न निकल पाए। सुप्रीम कोर्ट की हाल ही देशद्रोह के मामले में टिप्पणी पर सपा मुखिया ने कहा कि भाजपा की सरकार जब से बनी है और उनके खिलाफ जो राजनेता है, उनके खिलाफ देशद्रोह जैसी संगीन धाराएं सबसे अधिक लगाई गई है। उन्होंने कहा कि यह सरकार बुलडोजर चलाकर डराना चाहती है। जो भी न्याय मांगने जाए उसके घरों पे बुलडोजर चलेगा। आजमगढ़ में मुबारकपुर की असरफिया यूनिवर्सिटी का जो अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी से उसकी बाउंड्री है, उस पर बुलडोजर चला रहा है, जबकि वह जमाने से है। उन्होंने कहा कि सरकार भूल गई है कि देश कानून व संविधान से चलेगा, न कि बुलडोजर से। सपा मुखिया ने कहा कि आज सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को घेरा जा रहा है, नारे लगाए जा रहे हैं। अगर आप पॉलिटिकल लीडर को घेरेंगे, किसी के घर नहीं जाने देंगे, तो लोकतंत्र कहाँ बचा। उन्होंने कहा कि आज गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी काफी अधिक है, तो इस पर बहस नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर देश में राशन वितरण बंद हो जाए तो देश की हालत श्रीलंका जैसी हो जाएगी। सपा मुखिया ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों को किसान सम्मान निधि नहीं देना चाहती, इसलिए जानबूझकर घोटाले दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि सरकार के पास बजट नहीं है। सरकार राशन वितरण को भी बंद करने के बहाने ढूंढ रही है। आज दारा सिंह चौहान जी के परिवार के कार्यक्रम में मैं शामिल होने आया हूँ। 13वीं का कार्यक्रम है। इनके परिवार के बीच में थोड़ा आईडी नीचे करिए। इनके माता जी और पिता कुछ वर्ष पहले फोटो बहुत अच्छी नहीं रहे, जिसके कारण ये कार्यक्रम भी नहीं कर पाए। आज इन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल होने का मुझे मौका दिया। हम सभी समाजवादी लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं। और राहत मिल गई थी हाई कोर्ट से, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और मुकदमे में फंसा दिया, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा लगातार इस तरह का देखा जा रहा है, 17 को अगली सुनवाई होनी है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बहस चल रही है, बहस भी पूरी हो चुकी है। बहुत जल्दी आगे आजम खान साहब बाहर आएंगे और सरकार की लगातार ये कोशिश रही है कि उन पर इतना दबाव हो, कानूनी इतना शिकंजा रहे कि वो बाहर ना निकल पाए। हमें उम्मीद है, समाजवादियों को और पूरी जनता को उम्मीद है कि उनके साथ न्याय होगा। बीजेपी जानती है कि कौन से विवाद को स्पॉन्सर करना है, बीजेपी ये जानती है कौन से विवाद को फाइनेंस करना है। ये नए तरह की राजनीति है कि बीजेपी हर जगह रहना चाहती है। व्यापी वाले पे क्या कहेंगे? स्वर्गीय सर होने वाला है तो ये बीजेपी ने जानबूझ करके समाज में कैसे नफरत फैले उस दिशा में जा रहे हैं और जानबूझ करके लोगों के बीच में और खासकर मुसलमान भाइयों के बीच में डर पैदा हो, इसलिए ये इस तरह के काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसले हैं
जिसमें ये कहा गया है कि पुरानी चीजों से छेड़खानी नहीं हो सकती। क्या उन कानून को भी बीजेपी नहीं मानेगी? और हम तो कोर्ट से अपील और निवेदन कर सकते हैं कि कोई ऐसा काम ना हो, ऐसा फैसला ना हो जिसमें खाई पैदा हो। कुछ लोग इस समाज में बैठे हो जो खाई पैदा करना चाहते हैं। महंगाई को लेकर विपक्ष नजर नहीं आ रहा है। लोग हम आपके सामने खड़े हैं। सड़क पे उतरने की बात सर, क्यों भाई, सड़क पे क्यों उतरना है? अभी 1 महीना पहले क्या हम लोगों ने नहीं कहा महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है? अरे आप अपने चैनल पे भी थोड़ा गर्म करिए, आप दूसरे मुद्दे ज्यादा गर्म मत करिए। यूक्रेन की लड़ाई मत। बीजेपी की सरकार है, न्याय नहीं मिलेगा। जो न्याय मांगने जाएगा उसमें बुलडोजर चलेगा। अच्छा भैया, आपको कानपुर देहात की खबर सोचिए आप कि मजदूर अपने घर से काम करने के लिए, सब्जी बेचने के लिए बाजार गया, लौट के आया तो बुलडोजर चल गया उसके। मैं आजमगढ़ की जनता से अपील करूंगा और कहूंगा भी कि समाजवादियों को हमेशा आपने सेवा करने का मौका दिया है। हमारी पार्टी बैठ करके तय करेगी कि कौन चुनाव लड़ेगा। परिवार से रहेगा। ये अभी विचार होगा, अपने कार्यकर्ताओं से पूछ करके और आपसे भी राय ले लो। ये सरकार बुलडोजर चला करके डराना चाहती है, और खास करके मुसलमान भाई, और खास करके जो उनके दल के नहीं हैं उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है, चिन्हित करके बुलडोजर चल रहा है। यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है जिसका सम्मान न केवल आजमगढ़ में है, प्रदेश में है, देश में अशरफिया यूनिवर्सिटी का, और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है जिसकी पहचान एक अलग है। कब की बाउंड्री बनी हुई, कब का जगह बनी उनके हाथ में, उनके यूनिवर्सिटी में शामिल थी, लेकिन आज बुलडोजर लेकर के चली गई। सरकार ये क्यों भूल जाती है कि देश कानून से चलना चाहिए, संविधान से चलना चाहिए। और ये अगर बुलडोजर चलने लगेगा तो सबसे ज्यादा गैर कानूनी अगर घर किसी के बने हैं तो भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। मैंने अभी एक जिले की जानकारी की, बरेली का सबसे पॉश इलाका, जिसमें सबसे ज्यादा अगर नक्शे ना पास करा करके घर किसी के बने हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बने हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने घरों पर बुलडोजर चलवाएगी? एक थाने में एक बेटी के साथ बलात्कार हो गया, क्या थाने में बुलडोजर चलेगा? जहां ओम प्रकाश राजभर जी का सवाल है, कल बताओ उनके खिलाफ नारे लगाए कि नहीं लगाए? ये पॉलिटिकल लीडर्स को इस तरह कर घेरेंगे आप, पॉलिटिकल लीडर्स को किसी घर में नहीं जाने देंगे आप, किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होने देंगे, तो फिर लोकतंत्र कहाँ बचा? और हम तो ये सरकार से कहते हैं इतनी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई बढ़ी है, क्या गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई पे बहस नहीं होनी चाहिए सर? और आज अगर राशन हटा लो, क्या अपने देश की हालत श्रीलंका जैसी नहीं है? अगर आज राशन हटा ले सरकार, जिस दिन राशन हटा लेगी, हो सकता है भारत की भी स्थिति वही हो जो श्रीलंका की है। ये लोग वो कहते थे कि हमारे रुपया ताकतवर बनेगा, आज रुपया कहाँ पहुंच गया? क्या इस बात की चर्चा नहीं होनी चाहिए? हर नौजवान पढ़ लिख कर के भी नौकरी नहीं पा रहा है, रोजगार नहीं पा रहा है। पिछला जो 5 करोड़ का MOU किया था सरकार ने, जमीन पर कुछ नहीं उतरा, नौकरी रोजगार नहीं। अगला तैयारी चल रही है कि एक और आयोजन होगा जिसमें MOU साइन होंगे, फिर सपना दिखाया जाएगा। सरकार ये बताए कि पिछले MOU की कितना पैसा जमीन पर आया है। बीजेपी को बहुत दिनों बाद याद आया, मुख्यमंत्री जी को अब पता लगा दलाली हो रही है। और सोचिए कहाँ उन्होंने राम राज्य कहा, ललितपुर में, जहां पर सरकार के थाने में लड़की के साथ, बहन के साथ बलात्कार हुआ हो, वहां जाकर के हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं राम राज्य हो रहा है। और जब वहां के जनप्रतिनिधियों ने शिकायत की कि यहाँ पर लूट, भ्रष्टाचार, दलाली है, तो उन्होंने शब्दों में तो स्वीकार कर ही लिया। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।